ओम श्री गणेशाय नमः। बार बार स्तुति करी रामा, प्रेम सहित सिरुनाई सिया रामा। ब्रह्म भवन सनकादि गे रामा, अति अभिष्ट वर पाई सिया रामा। दीन दयाल विरध संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाए। पूछत प्रभु ही सकल सकुच चाहि, चित वही सब मारुत सुत पाहि। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनि चाहिए प्रभु मुख गए वाणी, जो सुनि होई सकल भ्रम हानि। अंतर्यामी प्रभु सब जाना, बूझत कहूँ काह हनुमाना। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोरी बानी कहे तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाहि, प्रश्न करत मन सकुचत आहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तुम जानो कपि मोर स्वभाव, भरतहि मोहि कछु अंतर काओ। सुनि प्रभु बचन भरत गहे चरना, सुनहु नाथ प्रणतारित हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी कोई अंतर भेद है क्या। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। नाथ नमो ही संदेह कछु रामा, सपने शोक नमो सिया रामा। केवल कृपा तुम्हारे ही रामा, कृपानंद संदोह सिया रामा। दीन दयाल विरध संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करो कृपा निधि एक ठिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराण गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्री मुख तुम पुनि कीन्ह बढ़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहो बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझाकर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंत ही के असी करिनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। काटई बर सुमलई सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाय। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। तातेश्वर सीसन चढ़त रामा, जगबल्लभ श्रीखंड सिया रामा। अनलदाहि पीटत धनि रामा, परशु बदन यह दंड सिया रामा। दीन दयाल विरध संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलम पटशील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे। पर समय अभूत रिपु विमत विरागी, लोभा अमर से हरस भय त्यागी। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं।
उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमलचित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया, सब ही मान्य प्रदयापु अमानी, भरत प्राण सब मम ते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन, वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायन, शांति विरति विनति मुदितायन, शीतलता सरलता मयत्री, द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसहि जासुर, जाने हुतात संत संतत फुर, समित नियम नीति नहीं डोलहि, परुष बचन कबहु नहीं बोलहि। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सच्चा संत जानना, जो सम मन के विग्रह, दम, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय सम रामा, ममता मम पद कंज सिया रामा, ते सज्जन मम प्राण प्रिय रामा, गुण मंदिर सुख पुंज सिया रामा, दीन दयाल बिरत संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। जिन्हें निंदा और स्तुति, बड़ाई दोनों समान है और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु असंतन केर सुभाव, भूले संगति करे न काऊ, तिन कर संग सदा दुखदाय, जिमि कपिलहि घालई हर हाय। अब असंतों, दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करना चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हर हाय बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधारू गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलन हृदय अतिताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जय कहु निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परिनिधि पाए। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना पा ली हो। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मालायन, बयरु अकारन सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना, बोल ही मधुर वचन, जिमि मोरा, खाई महा ही हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वे लेन देन के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर मधुर मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही वे भी ऊपर से मीठा वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। पर द्रोही परदार रत रामा, पर धन पर अपवाद सिया रामा, ते नर पावर पापमय रामा, देह धरे मनुजात सिया रामा, दीन दयाल विरत संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारे। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, शिस्त्रोदर पर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई।
लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछोना होता है, अर्थात लोभ ही से सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू के देखहि विपति सुखी भय मानो जगने पति, स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरुघालहि आनहि, करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है, न भगवान की कथा ही सुहाती है। अब गुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी, विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिये धरे सुवेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल रामा, कृत जुग त्रेता नाहि सिय रामा, द्वापर कछुक वृंद बहु रामा, हो यही कल जुग माहि सिय रामा। दीन दयाल विरधु संभारे, हरौ नाथ मम संकट भारी। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। जय श्री राम, जय जय हनुमान।